अगर मैं आपसे कहूं कि लगभग 2300 साल पहले लिखी गई एक किताब आज भी आपको बेहतर डिसीजन लेना सिखा सकती है तो शायद आपको यकीन नहीं होगा। लेकिन उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज जिन आइडियाज़ को हम लीडरशिप, स्ट्रेटजी, माइंडसेट या सक्सेस के नाम से सुनते हैं, उनमें से कई सारे आइडियाज़ सदियों पहले लिखे जा चुके थे। लेकिन आज का वीडियो उन फेमस कोटेशंस के बारे में नहीं होगा जिन्हें आपने इंस्टाग्राम रील्स या फिर व्हाट्सएप स्टेटस पर 100 बार देख लिया होगा। आज हम उन हिडन आइडियाज़ की बात करेंगे जो किताबों में तो है लेकिन ज़्यादातर वीडियोस में नहीं मिलते। इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने 3 बहुत इंपॉर्टेंट किताबों का सहारा लिया है, अर्थशास्त्र, चाणक्य नीति और कॉर्पोरेट चाणक्य। इन तीनों किताबों को साथ पढ़ने के बाद मुझे एक बात समझ में आई। लोग अक्सर चाणक्य को सिर्फ पॉलिटिक्स या किंगडम से जोड़कर देखते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको महसूस होगा कि उनकी सबसे बड़ी ताकत पॉलिटिक्स नहीं थी, उनकी सबसे बड़ी ताकत थी ह्यूमन साइकोलॉजी। उन्हें पता था कि लोग कैसे सोचते हैं, कैसे डिसीजन लेते हैं, किस सिचुएशन में गलती करते हैं, किस वजह से अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े अपॉर्चुनिटीज़ को खो देते हैं। अब ज़रा आज की दुनिया को देखिए। एक स्टार्टअप फाउंडर सिर्फ इसलिए फेल हो जाता है क्योंकि उसने गलत बिजनेस पार्टनर को चुन लिया। एक स्टूडेंट पूरे दिन बिजी रहता है लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कभी भी शुरू नहीं कर पाता। एक प्रोफेशनल हर मीटिंग में अपनी पूरी स्ट्रेटजी पहले से ही बता देता है और बाद में वही आइडिया कोई दूसरा एग्जीक्यूट कर देता है। टेक्नोलॉजी बदल गई, टूल्स बदल गए, लेकिन इंसान की थिंकिंग ज़्यादा नहीं बदली। इसलिए 2300 साल पुरानी ये किताबें आज भी हमें कुछ नया सिखा सकती हैं। हिस्ट्री में भी इसका एक शानदार एग्जाम्पल मिलता है। जब युवा चंद्रगुप्त मौर्य, उसके पास न पावर थी, न बड़ी आर्मी बेस थी, न कोई किंगडम, तब चाणक्य ने सबसे पहले वेपन्स नहीं बनाए। उन्होंने सबसे पहले पीपल को समझा, किस पर ट्रस्ट किया जा सकता है, कौन सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए साथ है, सही समय पर कौन सा डिसीजन लेना चाहिए। यही थिंकिंग आगे चल कर के एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द मौर्य एम्पायर की फाउंडेशन बनी। और शायद यही वजह है कि आज भी दुनिया के बिजनेस स्कूल्स, लीडरशिप ट्रेनर्स और मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स चाणक्य के प्रिंसिपल्स को पढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, ये ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी है। और दोस्तों, यही इस चैनल का मिशन भी है। दुनिया में लाखों किताबें हैं, हम सारी किताबें नहीं पढ़ सकते, लेकिन उन किताबों में कुछ ऐसे हिडन आइडियाज़ छिपे हुए हैं जो हमारी पूरी थिंकिंग को बदल सकते हैं। इस चैनल पर मैं वही आइडियाज़ आपके लिए लेकर आऊँगी, रिसर्च के साथ, एग्जाम्पल्स के साथ और इस सवाल के साथ कि ये आइडिया आज मेरी लाइफ में कैसे काम आएगा। तो आज हम दोस्तों चाणक्य के कोट्स याद नहीं करेंगे, बल्कि हम उनकी 3 ऐसी लर्निंग्स, जी हाँ, 3 ऐसी लर्निंग्स खोजेंगे जिनके बारे में बहुत कम बात होती है, लेकिन अगर आपने उन्हें समझ लिया तो शायद आपके डिसीजंस पहले जैसे कभी नहीं रहेंगे। और इन तीनों में से जो पहली लर्निंग है वो आपकी इंटेलिजेंस से नहीं जुड़ी है, आपकी कैरेक्टर से जुड़ी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं चाणक्य की पहली लर्निंग से। दिलचस्प बात यह है कि ये लर्निंग पैसे, राजनीति या युद्ध के बारे में नहीं है, ये लोगों को पहचानने के बारे में है। आज अगर आप किसी से पूछें कि लाइफ में सबसे बड़ी गलती क्या हो सकती है, तो शायद कोई कहेगा गलत करियर को चुन लेना, गलत इन्वेस्टमेंट कर लेना या गलत बिजनेस को शुरू कर देना। लेकिन चाणक्य इससे भी पहले की गलती की बात कर रहे हैं, गलत इंसानों पर भरोसा करना। चाणक्य नीति में एक विचार बार बार अलग अलग रूपों में सामने आता है। किसी व्यक्ति की बातों से पहले उसके स्वभाव और उसके कर्मों को समझो, क्योंकि कई बार इंसान का सबसे बड़ा नुकसान उसका दुश्मन नहीं होता बल्कि उसका गलत चुनाव होता है। हिस्ट्री में इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमें चंद्रगुप्त मौर्य की जर्नी में दिखाई देता है। जब चाणक्य एक नया साम्राज्य बनाने की तैयारी कर रहे थे, तब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ सेना जुटाना नहीं था, उन्हें ऐसे लोग चाहिए थे जिन पर भरोसा किया जा सके। इतिहास हमें बताता है कि उन्होंने लोगों को केवल उनकी ताकत देख करके नहीं चुना, बल्कि उनकी निष्ठा, उनका चरित्र और उद्देश्य को परखा। क्योंकि अगर टीम सही न हो तो सबसे अच्छी स्ट्रेटजी भी असफल हो जाती है। अब जरा आज की दुनिया को देखते हैं। एक स्टार्टअप कई बार प्रोडक्ट की वजह से नहीं बल्कि फाउंडर्स के बीच ट्रस्ट टूटने की वजह से बंद हो जाता है। कई प्रोफेशनल्स गलत लोगों की सलाह मानकर अपने करियर का डायरेक्शन बदल देते हैं। कई स्टूडेंट्स ऐसे फ्रेंड्स के साथ ज्यादा समय बिताने लगते हैं जिनका कोई गोल नहीं होता और धीरे धीरे उनकी अपनी एम्बिशन भी खत्म हो जाती है। यानी प्रॉब्लम नई नहीं है, सिर्फ उसका प्लान
प्लेटफॉर्म बदल गया है। मॉडर्न साइकोलॉजी भी हमें इसी दिशा में एक दिलचस्प बात कहती है। जिम रॉन का एक प्रसिद्ध विचार है, यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद। चाहे ये एक प्रेरक विचार हो, लेकिन इसके पीछे की बात बहुत गहरी है। जिन लोगों के साथ हम रोज रहते हैं, उनकी आदतें, उनकी सोच, उनका नजरिया धीरे धीरे हमारे डिसीजंस को भी प्रभावित करता है। शायद इसी वजह से चाणक्य केवल दोस्त बनाने की सलाह नहीं देते, वो सही लोगों को चुनने की सलाह देते हैं। क्योंकि आपकी मेहनत आपकी मंजिल तय कर सकती है, लेकिन आपकी संगति आपकी दिशा तय करती है। तो आज मैं आपको एक छोटा सा चैलेंज देना चाहती हूँ। आज रात सिर्फ 5 मिनट निकालिए और अपने सबसे करीबी 5 लोगों के नाम लिखिए। फिर अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या ये लोग मुझे मेरे सपनों के करीब ले जा रहे हैं या उनसे दूर ले जा रहे हैं? हो सकता है यहीं से आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन शुरू हो जाए। लेकिन चाणक्य की जो दूसरी लर्निंग है, इससे भी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि ये किसी और के बारे में नहीं है, ये आपके अपने कैरेक्टर के बारे में है। अब तक हमने चाणक्य की पहली लर्निंग समझी, सही लोगों का चुनाव करना। नाउ जो दूसरी लर्निंग है, मुझे लगता है कि ये आज के समय में पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गई है, और ये लर्निंग है अपने मन पर नियंत्रण। आज अगर कोई आपकी सबसे बड़ी ताकत पूछे तो शायद आप कहेंगे नॉलेज, स्किल्स, एक्सपीरियंस या टैलेंट। लेकिन चाणक्य एक अलग बात कहते हैं, अगर आपका मन आपके कंट्रोल में नहीं है तो आपका टैलेंट भी आपको ज्यादा दूर नहीं ले जा सकता। चाणक्य नीति में एक विचार बार बार अलग अलग रूपों में दिखाई देता है। चाणक्य बताते हैं कि जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं, क्रोध और लालच पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वो अपने ही डिसीजंस का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। ध्यान दीजिए दोस्तों, उन्होंने पहले दुश्मन की बात नहीं की, उन्होंने पहले अपने मन की बात की है। क्यों? क्योंकि इंसान बाहर की लड़ाई हारने से पहले अंदर की लड़ाई हारता है। हिस्ट्री में इसका एक बहुत रोचक उदाहरण मिलता है। जब चंद्रगुप्त मौर्य एक विशाल साम्राज्य खड़ा कर रहे थे, तब हर डिसीजन का असर हजारों लोगों पर पड़ता था। अगर राजा हर बार गुस्से में फैसला लेगा या हर बार भावनाओं में बह करके, तो पूरा का पूरा राज्य उसकी कीमत चुकाता है। इसलिए चाणक्य बार बार इस बात पर जोर देता है कि लीडरशिप की शुरुआत दूसरों को कंट्रोल करने में नहीं है, बल्कि खुद को कंट्रोल करने से होती है। अब जरा अपने दिन के बारे में सोचिए। सुबह आपने तय किया था कि आज 2 घंटे बिना किसी डिस्टर्बेंस के काम करेंगे, लेकिन तभी फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। आपने सोचा बस 1 मिनट देख लेता हूँ। जब आपने क्लॉक देखी तो 35 मिनट निकल चुके थे। ऐसा सिर्फ एक बार नहीं होता, दिन में कई बार होता है। आज हमारा सबसे बड़ा युद्ध किसी दूसरे इंसान से नहीं है, आज हमारा सबसे बड़ा युद्ध हमारी अटेंशन के साथ है। और यही कारण है कि आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज आपकी अटेंशन जीतने के लिए अरबों रुपए खर्च करती है। जितनी देर आप स्क्रीन पर रहेंगे, उनका उतना फायदा है। लेकिन सवाल यह है कि आपका फायदा किसमें है? यही वजह है कि मुझे चाणक्य की ये जो लर्निंग है आज पहले से भी ज्यादा पावरफुल लग रही है, क्योंकि 2300 साल पहले उन्होंने जिस मन के नियंत्रण की बात की थी, आज वही बात डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस, एंडलेस स्क्रॉलिंग, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, इसके दौर में और भी ज्यादा मीनिंगफुल हो गई है। मॉडर्न साइकोलॉजी भी इस दिशा में इशारा करती है। डैनियल गोलमैन अपनी प्रसिद्ध पुस्तक फोकस द हिडन ड्राइवर ऑफ एक्सीलेंस, इसमें लिखते हैं कि हमारी अटेंशन ही हमारी सबसे बड़ी कीमती मानसिक संपत्ति है। जिस चीज पर हम लगातार अपना ध्यान देते हैं, धीरे धीरे हमारी जिंदगी उस दिशा में बनती चली जाती है। अब जरा सोचिए, अगर आपका अटेंशन हर दिन छोटी छोटी डिस्ट्रैक्शंस में बिखर जाएगा, तो क्या आपके बड़े सपनों के लिए कभी जगह बचेगी? शायद यही वजह है कि चाणक्य पहले कैरेक्टर बनाने की बात करते हैं और उसके बाद में करियर बनाने की बात करते हैं। क्योंकि कैरेक्टर सही होगा तो डिसीजन सही होंगे, डिसीजन सही होगा तो डायरेक्शन सही होगी, डायरेक्शन सही होगी तो मंजिल तक पहुंचना सिर्फ समय की बात रह जाएगी। लेकिन दोस्तों, अभी आखिरी लर्निंग बाकी है, और मेरे अकॉर्डिंग यही चाणक्य की सबसे कम चर्चा की जाने वाली लेकिन सबसे पावरफुल सीख है। उन्होंने कहा नहीं कि हमेशा ज्यादा बोलो, उन्होंने सिखाया कि कब चुप रहना ज्यादा बुद्धिमानी होती है। और शायद यही एक आदत आपकी पर्सनल लाइफ, करियर और रिलेशनशिप्स तीनों को बदल सकती है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, अगर आज चाणक्य हमारे सामने बैठे होते और हम उनसे पूछते कि आज की दुनिया में सफल होने के लिए सबसे जरूरी सलाह क्या है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई मोटिवेशनल स्पीच वो देते। शायद वे सिर्फ इतना पूछते, आज तुम जो डिसीजन ले रहे हो, क्या उससे तुम्हारा कल बेहतर होगा?
क्योंकि अगर आप अर्थशास्त्र को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको महसूस होगा कि चाणक्य का पूरा सोचने का तरीका एक बात पर आधारित था। हर निर्णय का मूल्य उसके आज के फायदे से नहीं बल्कि उसके भविष्य के परिणाम से तय होता है। वो केवल युद्ध जीतने की योजना नहीं बनाते थे बल्कि ऐसा राज्य बनाना चाहते थे जो वर्षों तक स्थिर रहे, मजबूत रहे। और यही वजह है कि उनकी सोच सिर्फ उस समय के लिए नहीं थी बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी थी। अब जरा अपनी जिंदगी को उसी नजर से देखिए। आज 1 घंटा बिना किसी पर्पस के स्क्रॉल करना बहुत आसान लगता है। आज पैसे बचाने की बजाय उसको तुरंत खर्च कर देना अच्छा लगता है। आज गुस्से में रिप्लाई कर देना आसान लगता है। आज सीखने की बजाय एंटरटेनमेंट करना उसको चुनना ज्यादा इजी लगता है। उस पर हमें लगता है कि हमने सही डिसीजन लिया क्योंकि उसने हमें तुरंत खुशी दी, लेकिन कुछ महीनों के बाद वही छोटे छोटे डिसीजंस मिलकर हमारी हेल्थ, हमारी फाइनेंशियल लाइफ, हमारा करियर, हमारे रिलेशनशिप्स इनको तय करता है। शायद इसीलिए चाणक्य बार बार लॉन्ग टर्म थिंकिंग की बात करते हैं। वे सिर्फ हमें ये नहीं सिखाते कि क्या करना है बल्कि हमें ये सिखाते हैं कि आज का डिसीजन कल की जिंदगी कैसे बनाता है। और दिलचस्प बात यह है कि मॉडर्न साइकोलॉजी भी इसी दिशा में इशारा करती है। वॉल्टर मिशेल, इनके प्रसिद्ध स्टैनफोर्ड मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट के बारे में तो आपने सुना ही होगा। इसमें बच्चों के सामने एक आसान विकल्प रखा गया, अभी एक मार्शमैलो खा लो या थोड़ा इंतजार करो और बाद में 2 मार्शमैलोस खा लो। बाद के वर्षों में किए गए रिसर्च ने ये जरूर बताया कि इंसान के फैसलों पर उसका एनवायरनमेंट, उसकी फैमिली और ट्रस्ट भी असर डालते हैं। लेकिन इस पूरी रिसर्च से एक बात बहुत साफ निकल कर आती है, जो लोग फ्यूचर को ध्यान में रख कर के डिसीजन लेना सीख लेते हैं वे अक्सर अपने लॉन्ग टर्म गोल्स से ज्यादा करीब पहुंचते हैं। और यही बात चाणक्य अपने समय में अलग भाषा में समझा रहे थे। टेक्नोलॉजी बदल गई है, दुनिया बदल गई है, लेकिन अच्छे डिसीजन लेने का सिद्धांत आज भी वही है। दोस्तों, शायद यही इस पूरी वीडियो की सबसे बड़ी लर्निंग है। हमने आज चाणक्य के कोट्स याद नहीं किए, हमने उन्हें समझने की कोशिश की है कि इंसान जिसने 2300 साल पहले मानव स्वभाव को इतनी गहराई के साथ समझा, उसकी बातें आज भी हमें क्यों सोचने पर मजबूर करती है। उनकी पहली लर्निंग थी सही लोगों को चुनना, क्योंकि आपके आसपास के लोग आपकी दिशा तय करते हैं। दूसरी लर्निंग थी अपने मन और अपनी अटेंशन पर कंट्रोल रखना, क्योंकि अगर आपका ध्यान बिखरा हुआ है तो आपका टैलेंट भी आपको आगे नहीं ले जा सकता। और तीसरी लर्निंग थी ऐसे डिसीजंस लेना जिनके लिए आपका भविष्य आपको धन्यवाद दे। मुझे लगता है कि अगर कोई इन तीनों बातों को सच में अपनी जिंदगी में उतार ले तो शायद उसे सक्सेस के लिए 100 अलग अलग रूल्स याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसीलिए इस चैनल का उद्देश्य सिर्फ किताबों की समरी देना नहीं है। दुनिया में लाखों किताबें हैं, लेकिन उनमें कुछ ऐसे हिडन आइडियाज छिपे हुए हैं जिन पर बहुत कम लोग चर्चा करते हैं। हम उन्हीं किताबों के उन्हीं पन्नों तक जाएंगे और उन आइडियाज को खोजेंगे, उन्हें इतिहास, साइकोलॉजी और आज की रियल लाइफ से जोड़ेंगे और फिर समझेंगे कि ये हमारी जिंदगी को कैसे बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि मेरा मानना है कि महान किताबें सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होती, वे सही समय पर सही डिसीजन लेना सिखाने के लिए होती है। तो आज इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा चैलेंज देना चाहती हूँ। आज सोने से पहले अपनी डायरी या अपने मोबाइल नोट्स को खोलिए और अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछिए, आज मैंने कौन सा ऐसा डिसीजन लिया जिसके लिए 5 साल बाद वाला मेरा वर्जन मुझे थैंक यू कहेगा। अगर आपको इस सवाल का सिर्फ एक भी अच्छा जवाब मिल जाता है तो समझिए इस वीडियो का उद्देश्य पूरा हो गया। मैं हूं शालिनी सोनी और अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नए लेखक और एक नई ऐसी हिडन लर्निंग के साथ जिसे शायद आपने पहले कभी इस नजर से नहीं देखा होगा। क्योंकि सही किताब सिर्फ आपकी जानकारी नहीं बढ़ाती, सही किताब आपके डिसीजंस भी बदलती है और जब डिसीजंस बदलते हैं तब पूरी जिंदगी बदल जाती है।